आज हम लोग वस्तुनिष्ठ प्रश्न हिंदी के सेट नंबर 2 को पढ़ेंगे। भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ? तो आपका आंध्र प्रदेश का हुआ था। हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? तो आपकी देवनागरी लिपि है। गोवा की स्वीकृत भाषा कौन सी है? तो कोंकणी है। कबीरदास की भाषा क्या है? सदुकरी है। वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप कौन सी है? तो खड़ी बोली है। हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? तो भारोपीय का है। हिंदी की आदि जननी कहा जाता है तो संस्कृत को कहा जाता है। आपका राज्य भाषा आयोग का प्रथम गठन हुआ था तो 1955 में हुआ था। अरबी लिपि लिखी जाती है दाएं से बाएं। पंजाबी किस लिपि में लिखी जाती है? तो गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है। 11 नंबर क्वेश्चन है, सिंधी को 15वीं भाषा के रूप में कब मान्यता मिली थी? तो 1967 में। देखिए 12 नंबर क्वेश्चन है, वर्तमान में 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषाएं हैं? तो 22 भाषाएं हैं। आपका 13 नंबर क्वेश्चन है, विश्व की सबसे प्राचीन भाषाएं सुमेरियन भाषाएं हैं। 14 नंबर क्वेश्चन है, राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? बीजी खरे थे। 15 नंबर क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली दूसरी भाषा कौन सी है? तो आपकी बांग्ला है। देव भाषा किस भाषा को कहा जाता है? तो आपको संस्कृत की भाषा को देव भाषा कहा जाता है। 17 नंबर क्वेश्चन है, ब्रज भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो आपकी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। 18 नंबर क्वेश्चन है, सर्वप्रथम भाषा का प्रयोग किस रूप में हुआ है? तो सांकेतिक रूप में हुआ है। 19 नंबर क्वेश्चन है, भारत की सबसे प्राचीन भाषा कौन सी है? आपकी संस्कृत है। आगे देखिए आपका 20 नंबर क्वेश्चन है, भारत की राष्ट्रभाषा कौन सी है? तो आपकी हिंदी है। 21 नंबर क्वेश्चन है, भाषा के पढ़ने का ढंग क्या है? लिपि है। 22 नंबर क्वेश्चन है, भाषा साधक है अभिव्यक्ति का। 23 नंबर क्वेश्चन है, पूर्वी हिंदी किस अपभ्रंश से निकली है? तो अर्धमगधी से निकली है। 24 नंबर क्वेश्चन है, आपका ब्रज भाषा का विकास किससे हुआ? तो स्वर सेनी से हुआ है। 25 नंबर क्वेश्चन है, पद्मावत की भाषा कौन सी है? आपकी अवधी है। 26 नंबर क्वेश्चन है, आधुनिक देवनागरी का प्राचीन रूप कौन सी है? तो ब्राह्मणी है। आगे देखिए 27 नंबर क्वेश्चन है, देवनागरी लिपि में सुधारों का आरंभिक प्रयत्न किसने किया था? तो बाल गंगाधर तिलक जी ने किए थे। 28 नंबर क्वेश्चन है, भाषा की उत्पत्ति किस धातु से हुई? तो भाष्य धातु से हुई है। 29 नंबर क्वेश्चन है आपका, हिंदी की उपभाषाओं की संख्या कितनी है? तो 5 है। 30 नंबर क्वेश्चन है आपका, भारत की राज्य भाषा को कब स्वीकार किया गया था? 14 सितंबर 1949 को किया गया था। 31 नंबर क्वेश्चन है, संघ की भाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, यह संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया? 343 में। हिंदी भाषा के बोलियों की मूल संख्या कितनी है? तो आपकी 18 है। 33 नंबर क्वेश्चन है, मालवी हिंदी की किस उपभाषा के अंतर्गत आती है? तो पूर्वी हिंदी की। 34 नंबर क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ी बोली किस हिंदी के अंतर्गत आती है? तो आपकी पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है। 35 नंबर क्वेश्चन है, नेपाली भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। 36 नंबर क्वेश्चन है, राज्य भाषा निम्नलिखित में से कौन सी है? तो आपका बहुसंख्यक देशवासियों द्वारा प्रयोग की जाने वाली भाषा को राजभाषा कहते हैं हम लोग। 37 नंबर क्वेश्चन है, खड़ी बोली किस हिंदी क्षेत्र के अंतर्गत आती है? तो पश्चिमी हिंदी क्षेत्र के। 38 नंबर क्वेश्चन है आपका, हिंदी शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई थी? सिंधु से हुई है। 39 नंबर क्वेश्चन है, संविधान में हिंदी को कौन सा दर्जा मिला है? तो राजभाषा का दर्जा मिला है। 40 नंबर क्वेश्चन है आपका, देवनागरी लिपि किस प्रकार की लिपि है? तो अक्षरात्मक लिपि है। किस राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है? तो आपका नागालैंड की। देवनागरी को दक्षिण भारत में किस नाम से जाना जाता है? नंद नागरी के नाम से जाना जाता है। 43 नंबर क्वेश्चन आपका है, कौन सी भाषा मानक भाषा नहीं मानी जाती है? तो अवधी को। 44 नंबर क्वेश्चन है आपका, बोली के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? तो देखिए, बोली ही विकसित होकर भाषा बन जाती है, बिल्कुल सही है। एक भाषा की अनेक बोलियां हो सकती है, बिल्कुल सही है। बोली भाषा की आधारशिला, ये भी सही है आपका। बोली में केवल मौखिक साहित्य परंपरा होती है, ये गलत है आपका। 45 नंबर क्वेश्चन है, खड़ी बोली निम्नलिखित में कहाँ बोली जाती है? तो आपकी मेरठ में बोली जाती है, ऑप्शन के हिसाब से। स्वरसेनी अपभ्रंश से किस उपभाषा का विकास हुआ? तो पश्चिमी हिंदी का। 47 नंबर क्वेश्चन आपका है, पूर्वी हिंदी की बोली कौन सी है? तो बघेली है। 48 नंबर क्वेश्चन आपका देखिए, राजस्थानी उपभाषा में कितनी बोलियां हैं? तो 4 हैं। 49 नंबर क्वेश्चन है, देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ? तो ब्राह्मणी लिपि से हुआ। 50 नंबर क्वेश्चन है आपका, खड़ी बोली का उद्भव अपभ्रंश के किस रूप में हुआ? तो
सौर सैनिक का उत्तरी रूप में हुआ है। 51 नंबर क्वेश्चन है, खड़ी बोली का सर्वाधिक उपयुक्त प्राचीन नाम क्या है? रेखता है। आगे देखिए 52 नंबर क्वेश्चन आपका, हिंदी साहित्य का इतिहास कितने काल्य खंडों में विभाजित है? तो 4। 53 नंबर क्वेश्चन है, पृथ्वीराज रासो किस भाषा में रचित है? तो ब्रज भाषा में है। 54 नंबर क्वेश्चन आपका, हिंदी साहित्य के आदिकाल को अपभ्रंश काल किसने कहा है? तो देखिए डॉक्टर बीरेंद्र धीरेन्द्र वर्मा और चंद्रधर शर्मा गुलेरी दोनों कहे हैं। 55 नंबर क्वेश्चन, आदिकाल में खड़ी बोली में रचना किसने पहले की है? तो अमीर खुसरो जी ने किए हैं। 56 नंबर क्वेश्चन है, शुक्ल जी ने हिंदी का प्रथम महाकवि किसको माना है? तो चंद्रवरजाई को माने हैं। 57 नंबर क्वेश्चन है, हिंदी की प्रथम साहित्य रचना चंद्रवरजाई कृत पृथ्वीराज रासो की है। आपका 58 नंबर क्वेश्चन है, हिंदी का प्रथम महाकाव्य पृथ्वीराज रासो। हिंदी का प्रथम कवि कौन है? सरहपाद हैं। आपका 60 नंबर क्वेश्चन है, हिंदी का प्रथम बड़ा महाकाव्य कौन है? पद्मावत है। 12 मासा का वर्णन सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है? तो निश्चल देव रासो में मिलता है। 62 नंबर क्वेश्चन है, हिंदी गीतिका का जनक किसे कहा था? विद्यापति जी को कहा जाता है। आप देखिए 63 नंबर क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी? आपकी हिंदी है। 64 नंबर क्वेश्चन है, हिंदी भाषा का जन्म हुआ अपभ्रंश से हुआ है। 65 नंबर क्वेश्चन है, भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे? तो राजभाषा के रूप में रखेंगे। 66 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है? तो आपकी पाली। 67 नंबर क्वेश्चन, अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि में हुआ? तो ब्राह्मणी लिपि में हुआ। 68 नंबर क्वेश्चन आपका, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधित प्रावधानों का उल्लेख है? तो 343 से 351 है। आपका 69 नंबर क्वेश्चन है, हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम कौन सा है? तो पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और हिंदी है। 70 नंबर क्वेश्चन आपका है, संविधान के अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन है? तो हिंदी के विकास के लिए निर्देश। 71 नंबर क्वेश्चन आपका, ब्रज भाषा कौन सी? आपकी पश्चिमी हिंदी है। 72 नंबर आपका, मगही किस उपभाषा की बोली है? तो बिहारी की है। 73 नंबर क्वेश्चन है, भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों की पुनर्संरचना की गई है? तो 1956 में। 74 नंबर क्वेश्चन है, किस तिथि को हिंदी को राजभाषा का निर्णय लिया गया? तो 14 सितंबर 1949 को। 8वां विश्व हिंदी सम्मेलन 2007 का आयोजन कहाँ हुआ? तो न्यूयॉर्क में हुआ। 76 नंबर क्वेश्चन है, मौखिक भाषा की आधारभूत इकाई क्या है? शब्द है। 77 नंबर क्वेश्चन है, लिखित भाषा की आधारभूत इकाई क्या है? वर्ण है। 78 नंबर क्वेश्चन, मानक हिंदी से क्या तात्पर्य है? तो साहित्य पुस्तकों की भाषा है। 79 नंबर क्वेश्चन आपका है, किस पुस्तक में हिंदी का सर्वप्रथम उल्लेख हुआ है? तो अवेस्ता में। 80 नंबर क्वेश्चन, अपभ्रंश का दूसरा नाम क्या? अपभट्ट है। 81 नंबर क्वेश्चन देखिए, प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन नागपुर भारत में कब आयोजित किया गया था? तो 10 से 14 जनवरी 1975 को हुआ था। 82 नंबर क्वेश्चन, अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा? चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने कहे थे। भाषा की सबसे बड़ी इकाई क्या है? आपका वाक्य है। 84 नंबर क्वेश्चन है, खड़ी बोली का दूसरा नाम क्या है? कौरवी है। 85 नंबर और आपका लास्ट क्वेश्चन है, भाषा का प्राचीन रूप किस ग्रंथ में मिलता है? तो ऋग्वेद में मिलता है। और आप लोग बताइएगा यह वीडियो कैसा लगा। यह वीडियो बिहार के किसी भी एग्ज़ाम यानी जैसे आपका बिहार पुलिस, बिहार एसआई, आपका जैसे 10th का एक बोर्ड एग्ज़ाम, 12th का बोर्ड एग्ज़ाम में यह वीडियो बहुत ही उपयोगी होगा आप लोग के लिए।